ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फ्रैक्शन का चैप्टर है आज उसका पार्ट 5 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। भाई हमने जितने भी नंबर्स जो पढ़े, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर्स हो, उसमें हमने अपने ऑपरेशंस अप्लाई करके देखे थे। ठीक है, प्लस माइनस वाले जितने भी थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के। तो इसी तरह से फ्रैक्शंस भी तो नंबर ही हैं भाई, हमारे फ्रैक्शंस भी तो नंबर ही हैं। तो उसी तरह हम अपने फ्रैक्शंस पे भी अपना जो ऑपरेशंस हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रैक्शन के अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन के। इस वाली वीडियो में लाइक फ्रैक्शन करवा रही हूँ, नेक्स्ट वाली में अनलाइक फ्रैक्शन करेंगे। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं मैंने बताया हुआ, वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें देख लेना। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे कि ये हो गया 5/10 और ये हो गया 2/10। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। अब बात आती है कि हम अपना एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं पहला एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो 1/4 है और उसको ऐड करना है 1/4 में। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम जो भी डिनोमिनेटर में दिया होता है उसको हम ले लेते हैं अपने एलसीएम में। भाई सेम है तो एलसीएम भी एक ही होगा, और बाकी के जो ऊपर न्यूमिनेटर में दिया हुआ उसको हम एज इट इज़ ऐड कर देते हैं। ये सबसे ईजी है लाइक फ्रैक्शन का। जो लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर सेम होता है, तो डिनोमिनेटर को ले लेते हैं एज अ एलसीएम, और जो ऊपर न्यूमिनेटर में होता है उसको हम एज इट इज़ ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा लाइक फ्रैक्शन के अंदर एडिशन कैसे परफॉर्म होता है। अब बात आती है, अगर इसको मैं फिगर की फॉर्म में डालूँ तो कैसे बात पता चलेगा कि एडिशन कैसे हुआ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो ये मेरे पास एक फिगर, ठीक है, इसको मैं 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ। अगर मैं इस वाले फ्रैक्शन की बात करूँ और इस वाले फ्रैक्शन की बात करूँ, सिर्फ इसकी बात करूँ, सिर्फ इसकी ही, तो इसको हम क्या डिनोट करते हैं 1/4। भाई 4 तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, और 1 वो के कौन से पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। सेम इसी तरह इसको क्या बोल देंगे हम 1/4 बोल देंगे। अगर हम इन दोनों को एडिशन करें तो हमने क्या निकाला था 2/4 निकाला था, वो तो हमने कहा था यहाँ पे स्टेप से। लेकिन ये 2/4 रिप्रेजेंट कैसे होता है, अब देखो, अगर मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या है भाई, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कहेंगे कि 4 तो हमारे पार्ट्स हैं जो हमने किए हैं, और हम 2 पोर्शंस की बात कर रहे हैं। तो यही तो चीज़ हुई है, यही चीज़ तो हुई कि हमने पहले तो अलग अलग लिया, उनको ऐड करने के बाद 2/4 आया। अब ये कैसे आया, कैसे पता करें कि सही है गलत है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा दें तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ये तो बोलेंगे कि 4 तो हमारे जो पार्ट्स हैं टोटल किए हैं, और 2 क्या है हमारा, जो कि हम अपने कितने पोर्शंस की बात कर रहे हैं 2/4। तो ये और ये इक्वल आ गए। तो एडिशन जो है वो फ्रैक्शन में इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 3/10 प्लस 2/10 हमें एडिशन करना है। वही दोबारा कैसे, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। भाई डिनोमिनेटर एक ही है तो एक ही एलसीएम आएगा, और ऊपर के जो हमारे न्यूमिनेटर में वैल्यू है उसको हम एज इट इज़ ऐड कर देंगे, यानी कि 5/10 आ जाएगा। इसको भी एक बार फिगर में देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा। अच्छा ठीक है, 10 में करना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 9 एक आगे बढ़ा लेते हैं 10। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये किस तरह से रिप्रेजेंट हुआ। सबसे पहले क्या है कि वो कह रहा है 3/10 के पोर्शन की बात हो रही है। 3/10 में इसको ले लूँ 1 2 और 3,
ये क्या है मेरा, ये है मेरा 3/10। अगला कह रहा है कि 2/10 करो। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, 2/10 को लें तो इस बार ये ले लेते हैं 1 और ये 2, ये हो गया 2/10। अब हमने इसका जो एडिशन है वो क्या निकाला, 5/10 निकाला। तो क्या ये सही है, वही दोबारा चेक कर लेते हैं, इसको इग्नोर करते हैं हम एक बार के लिए। ये बताओ कि ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें क्या पता है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं कि हमने अपनी फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, न्यूमिनेटर में क्या आएगा कि कितने पोर्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, और यही तो आंसर है मेरा। ये सिर्फ मैंने फिगर में दिखाया कि कैसे काम करता है फ्रैक्शन में। अदरवाइज सिर्फ हमें क्या याद रखना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि लाइक फ्रैक्शन के अंदर जो भी डिनोमिनेटर में दिया होगा उसको हम इसका एलसीएम एज इट इज़ लिख लेंगे, और जो ऊपर भी जो भी न्यूमिनेटर में वैल्यू दी है उसको एज इट इज़ हम प्लस कर देंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 6/20 प्लस 2/20। वही डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज़ लिखा क्योंकि दोनों में सेम है, ऊपर 6 और प्लस 2 कर दिया तो 8/20। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं स्टेप लिख देती हूँ। ओके, ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। तो क्या कह रहा है ये हमसे, द सम ऑफ 2 और मोर लाइक फ्रैक्शंस की बात हो रही है, कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज कि एट द न्यूमरेटर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेती हूँ मैं 3/5 प्लस 1/5 कि पहले न्यूमरेटर को ऐड कर दो। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है मेरा 3 + 1 4। ठीक है, एंड कॉमन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को कॉमन लिया और फिर राइट द फ्रैक्शन एज रिजल्ट ऑफ 1। 1 का रिजल्ट क्या है ये, एंड द राइट ऑफ रिजल्ट ऑफ 2, सेकंड का रिजल्ट क्या है ये। तो हमारे पास क्या आंसर आया 4/5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर था वो हमने कॉमन लिया और उसके बाद जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू दे रखी तो हमने एज इट इज़ ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन को में एडिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन का। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। लाइक फ्रैक्शन के अंदर हम अपना सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन इन लाइक फ्रैक्शन, यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल क्या है कि शर्मिला है, उसके पास केक का 5/6 पार्ट है। जो शर्मिला है हमारी, एक यहाँ पे ऐसे, जो शर्मिला है, शर्मिला के पास केक का 5/6 पार्ट है। ठीक है जी, अब वो ये कहता है कि उसने 2/6 पार्ट अपने छोटे भाई को दे दिया। उसने अपने यंगर ब्रदर को केक का कितना पार्ट दिया, इस वाले में से कितना पार्ट दे दिया, 2/6। तो अब ये बताओ कि उसके पास, शर्मिला के पास कितना पार्ट बचा केक का। ठीक है, अगर अब इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये सब्ट्रैक्शन भी तो है भाई। मेरे पास कुछ चीज़ थी, ठीक है, मैंने उसमें से वो चीज़, उसमें से कुछ पार्ट किसी और को दे दिया तो माइनस ही तो हुआ। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है तो सब्ट्रैक्शन का ही। अब इसको सब्ट्रैक्शन को कैसे करें, तो बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि 5/6 माइनस 2/6 क्या होगा। पहले इसको फिगर की फॉर्म में करके देखें। फिगर में कैसे होगा, केक है सर्कल की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सर्कल की फॉर्म में एक इससे बनाते हैं। ये हो गया, मान लो थोड़ा सा ऐसे और लेते हैं। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये है केक मेरा। ठीक है भाई सर, मैं अगर किसी केक को 6 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये तो वो पार्ट हो गया जो बच गया, बाकी ये वाला तो है ये कंप्लीट। क्या है ये, 5/6 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें से मैंने 2/6 दे दिया। सबसे पहले तो इसमें से बताओ 2/6 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मैं इसमें से अभी फिलहाल सिर्फ 2/6 निकाल रही हूँ। ये मेरा केक है। ठीक है,
इसमें से 2/6 का क्या मतलब है? 2/6 का मतलब है कि भाई 6 तो वो जो टोटल पोर्शन करे, 1 2 पार्ट्स करे, 1 2 3 4 5 6। 2 क्या, 2 कितने पोर्शन की बात कर रहे हैं? मान लो वो 2 पोर्शन ये है, ये वाले हैं वो जो 2 पोर्शन है, 2/6 ये वाले जो पोर्शन है उसने उसको दे दिया। तो अब ये बताओ कि ये जो फिगर बची, ये कितनी फिगर बची है? ये कितनी फिगर बची है भाई? मेरे पास केक था, केक का 5/6 पार्ट ये था, ये तो जो बचा हुआ है उसने कंसिडर ही नहीं करा। अब इस पार्ट में से इसने 2/6 दे दिया, तो ये कितना बचा? तो आप कहोगे, क्या कहोगे कि भाई हमने कितने पोर्शन करे थे? 6 पोर्शंस करे थे। अब कितने बच गए? ये 1, अरे 4 कैसे बच गए? ओहो ये एक्स्ट्रा हो गया भाई, ये वाला नहीं होगा, सॉरी ये वाला नहीं होगा। कितने पर बच गए? 1 2 3, 3 पोर्शन बच गए। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई। फिगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ से ये इतना ही होगा ये। एक सेकेंड मैं ज़रा फिगर बना लेती हूँ फिर बताती हूँ। हाँ भाई ये केक है, ठीक है। केक के सबसे पहले क्या बात कर रहा है कि केक की बात कर रहे हैं कि 5/6 पोर्शन जो है वो शर्मिला के पास है। पहले हम देख लेते हैं 5/6 पोर्शन कितना है। कैसे? 6 तो टोटल पार्ट्स, 5 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, तो मान लो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इतना केक है, इसको इग्नोर करो, ये वाला केक है। अब वो ये कह रहा है कि इस केक में से ना, वो ये कह रहा है कि इस केक में से ना हमने 2/6 जो है वो उसने अपने भाई को दे दिया। तो 2/6 का क्या मतलब क्या हुआ भाई? अगर हम इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करें तो ये 1/6 1/6 1/6 और 1/6 और ये भी 1/6, ठीक है। वो कह रहे हैं इसने 2 पार्ट्स अपने फ्रेंड भाई को दे दिया, ये वाला 2 पार्ट उसने दे दिया 1/6 और 1/6, जो कि ऐड होके 2/6 हुआ। तो ये बताओ ये जो ये पोर्शन बचा है जो कि ये है, ये कितना है? तो अगर हम इसको देखें तो कितना बचा? 1 2 और 3, 3/6 बचा भाई। 1/6 ये हो गया, 1/6 ये हो गया, 1/6 ये हो गया, तो 3/6 पोर्शन बचा। अब ये तो था कि हमने पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे? ले आते हैं 5/6 - 2/6, ठीक है। क्या करना है? वही डिनोमिनेटर कॉमन ले लो और बाकी जो न्यूमिनेटर में दे रखा है उसको एज इट इज़ माइनस कर दो। भाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मैंने कॉमन लिया और बाकी जो भी न्यूमिनेटर में दे रखा था उसको मैंने एज इट इज़ माइनस कर दिया, और यही हमारे यहाँ पे आंसर था। ये तो बस मैंने पिक्चर की फॉर्म में शो किया था कि कैसे काम कर रहा है, बाकी करना सिर्फ इसी तरह से ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। जैसे कि अब अगला एग्जाम्पल लो, मैंने लिया 10/12 - 6/12। डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लिया, ऊपर से एज इट इज़ वैल्यू लिख दे, लिख दिया। 10 में 6 गया 4/12, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 5/7 - 2/7। डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज़ लिख लिया, बाकी जो भी ऊपर दे रखा है उसमें से माइनस कर दिया 3/7। सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे काम करता है और एडिशन भी सेम ऐसे काम करता है, बस क्या होता है वहाँ हम प्लस कर रहे हैं या हम घटा रहे हैं। बाकी जो चीज़ जैसे दे रखी है उसको एज इट इज़ हमें लिखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दो और बाकी जो न्यूमिनेटर में दिख रहा है तो 5 - 2 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 10 - 6 4 आ जाएगा, और जैसे कि यहाँ पे 5 - 2 3 कर दिया। तो इस तरह से हम जो फ्रैक्शन है वो हमारे लाइक और इस तरह से हमारा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम करता है। अब इसको कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमरेटर फ्रॉम द बिगर न्यूमरेटर। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा? कॉमन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर गिवन है उसको एज इट इज लिख दो,
क्योंकि वो सेम है। चौथा स्टेप क्या होगा, राइट द फ्रैक्शन एज रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 अपॉन रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। तो ये काम हम कर रहे हैं कि जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं और डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं। जो आंसर आता है हमारा पहले का रिजल्ट और दूसरे का रिजल्ट है। ठीक है, तो यही चीज़ करी थी मैंने। फिर भी एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। 7/9 माइनस 5/9। क्या कह रहा है पहले कि बिगर न्यूमरेटर में से स्मॉलर को माइनस कर दो। बिगर क्या है 7, तो 7 माइनस 5। ठीक है, वो कहता है डिनोमिनेटर को कॉमन ले लो। डिनोमिनेटर कॉमन क्या है 9, और कैसे लिखा जाएगा, जो फर्स्ट का रिजल्ट है अपॉन में जो सेकंड का रिजल्ट है, यानी कि 2/9। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में तो सिंपली चीज़ें काम करती हैं, फिगर में तो बस मैंने प्रेजेंट किया था कि कैसे शो काम कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, और जब आज की वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है। इसमें क्या देखा था कि हमने लाइक फ्रैक्शन के अंदर हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे काम कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हम अनलाइक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।